आदरणीय बहुत ही सम्मानित विनोद तावड़े जी, अनिल बलूनी साहब, दिल्ली के अध्यक्ष मेरे भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, संजय महीप जी, हमारे साथ वर्षों तक दिल्ली में मंत्री रहे राजकुमार चौहान जी, नसीब सिंह जी, नीरज बसोया जी, अमित मलिक जी, प्रत्युष जी और तमाम मीडिया के साथियों, मैं सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे और तमाम हमारे इन साथियों को एक अवसर दिया है। उस समय जब हम खुद सब लोग खोए खोए घूम रहे थे, उस मौके पे हमको अवसर दिया है कि हम इस राष्ट्र के निर्माण में और दिल्ली के लोगों की लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जैसी सशक्त पार्टी में हम लोग जो है सब मिलकर कार्य कर सकें और इस लड़ाई को जो है वो आगे ले जाएं। हम आज 5 वरिष्ठ साथी जरूर जो है हम लोग शामिल हुए, लेकिन बहुत बड़ा लंबा काफिला है जो मजबूती के साथ चाहता है कि इस देश में जो है एक सशक्त सरकार बने और दिल्ली में जिस तरीके का माहौल पिछले 7-8 सालों में हुआ है, उस माहौल से दिल्ली के लोगों को छुटकारा पाने के लिए हमसे जो योगदान बनेगा वो हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे उस योगदान में जो कुछ हमसे बन पाएगा हम लोग करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, जहां इसमें तो कोई शक शुबा ही नहीं है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बन रही है, आने वाले दिनों में दिल्ली में भी जो है परचम भारतीय जनता पार्टी का जो है वो फहरेगा। मैं तमाम लीडर्स का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आदरणीय हरदीप पुरी जी से आग्रह है कि जो हमारे साथी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं उनका भी शब्दों के माध्यम से स्वागत करें और मीडिया के साथियों को भी संबोधित करें। तावड़े जी, अनिल भाई, अनिल जी, आपने कहा कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ज्वाइनिंग है और मैं आपसे कुछ दिल की बातें रखना चाहता हूं। पर्सनली मेरे लिए आज बहुत एक स्पेशल डे और बहुत खुशी का दिन है। क्यों? मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, मैं यहीं पढ़ा, दिल्ली विश्वविद्यालय में गया और मैं समझता हूं कि एक ऐसे समय था जब दिल्ली में विकास का काम हुआ। उस समय लवली जी 10 साल के लिए कैबिनेट मिनिस्टर थे दिल्ली में, राजकुमार चौहान जी वो भी 10 साल कैबिनेट मिनिस्टर थे और दोनों 4 टाइम MLAs हैं। नसीब सिंह जी सेक्रेटरी थे, AICC के 3 बार MLA रहे। नीरज बसोया जी काउंसलर और NSUI के प्रेसिडेंट रहे, जो स्टूडेंट्स यूनियन है कांग्रेस की। और अमित मलिक जी डूसू प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर NSUI प्रेसिडेंट थे और AIC ऑब्जर्वर थे नॉर्थ ईस्ट में। मैं समझता हूं ऐसे क्रेडेंशियल्स के लोग हमारी पार्टी में आए, इनकी कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और इनका पोटेंशियल भी हम सबको पता है और हमारा ये इरादा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपने कहा कि आप हमारे साथ कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का कार्य है देश भर में, दिल्ली में, उसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपके सर्विसेज को यूटिलाइज किया जाएगा और बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाएगा। ये नहीं कि आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और साथ में पर्चा भरने के बाद आप घर बैठ जाएंगे। नहीं, आप उस किस्म के लीडर नहीं हो और हमारी पार्टी को आप जैसे लोगों की जरूरत है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी में और बाकी पार्टियों में क्या डिफरेंस है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप Okay, interesting where it is being said that you will be given ample opportunities when you join the Bharatiya Janata Party. This is what has been said by the BJP today. Hardeep Singh Puri addressing the media. My colleague Sushant is getting asked more details on that. Sushant,
सच तो ये है कि अरविंदर सिंह लवली ने पहले भी कांग्रेस छोड़ा था। 9 महीने के अंदर अंदर वापस कांग्रेस चले गए थे बीजेपी में 9 महीने बिताने के बाद, और फिर दोबारा आज बीजेपी ज्वाइन किया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि टिकट मिलने के चांसेस है। सौरभ भारद्वाज ने भी ये पहले कहा था कि कुछ रिप्लेसमेंट हो सकता है इलेक्शंस में। व्हाट इज इट दैट यू आर पिकिंग, सुशांत? देखिए, फिलहाल में जिस तरीके के इस वक्त सिनेरियो है, अरविंदर सिंह लवली फिलहाल बीजेपी ज्वाइन जरूर कर गए हैं, लेकिन चुनाव अभी फिलहाल जो है वो किसी भी सीट पर शफलिंग जो है वो नहीं होगा। बीजेपी के तमाम उम्मीदवारों ने अपना नामांकन जो है वो फाइल कर दिया है, लेकिन अगले 6 महीने पीछे दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा, तो हो सकता है अरविंदर सिंह लवली और जो बाकी जितने भी पूर्व विधायक हैं, चाहे वो राजकुमार चौहान हो जो कि मंत्री रहे हैं दिल्ली सरकार में, पीडब्ल्यूडी नीरज बसोया हैं और नसीब सिंह है, अमित मलिक है, ये सब पूर्व कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं और हो सकता है कि बीजेपी इनको दिल्ली विधानसभा चुनावों के अंदर अपना उम्मीदवार भी आने वाले दिनों के अंदर बना सकती है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है पिछले दिनों, दीपक बावरिया जो कि दिल्ली कांग्रेस के चीफ हैं, प्रभारी हैं, उनको लेकर के काफी ज्यादा नाराजगी जो थी अरविंदर सिंह लवली और राजकुमार चौहान ने जो है वो जताई थी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, कि उनका कोई भी सलाह मशवरा जो है वो कांग्रेस आला कमान ना लेकर के अपने फैसले जो है वो उनको दे रही है और बाहरी कैंडिडेट्स को ज्वाइन कराकर कांग्रेस के अंदर टिकट जो है वो दिया जा रहा है, जिसको लेकर के काफी ज्यादा नाराजगी जो है वो अरविंदर सिंह लवली ने और राजकुमार चौहान ने जताई थी, जिसका विरोध का सामना करने के बाद राजकुमार चौहान ने पहले पार्टी से इस्तीफा दिया और उसके बाद अरविंदर सिंह लवली ने मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद बैक टू बैक नीरज बसोया और उसके बाद नसीब सिंह ने अपना इस्तीफा जो है वो दिया। यानी कांग्रेस में जो अंतरकलह है वो काफी ज्यादा खुल करके अब सामने आ रही है। देखना यह है क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दिल्ली में अलायंस था, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता अगर बीजेपी का दामन थामते हैं तो निश्चित तौर पर जो चुनाव 25 मई को दिल्ली की लोकसभा चुनावों को लेकर के होना है, उसमें बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को हो सकता है, क्योंकि जो ये नेता है वो पब्लिक के बीच में रैली करते, संबोधित करते, लेकिन अब ये नेता अगर कांग्रेस में नहीं होंगे तो नुकसान होगा। Sushant, thank you for getting us up to speed with those details. In fact, it's a fast-moving situation and developments are fairly quick when it comes to movements within political parties. Arvinder Singh Lawli has joined the BJP once again after quitting the party in 2018. So he's gone back to the BJP. And not just Lawli, we have Rajkumar Chauhan also. Remember, he was a minister in Sheila Dikshit's cabinet and also an accused in the Commonwealth Games scams has joined the BJP today.